नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है ब्रह्मास्त्र अनोखा हथियार। कहानी लिखी है मनीषा दुबे मुक्ता ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र अनोखा हथियार। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रानी, जैसा नाम वैसा ही शौक भी रखती है। घर के कामकाज से कोसों दूर। जब तक छोटी थी माँ सब काम करती रही, पर जब रानी बड़ी हुई तो माँ ने समझाना शुरू किया, बेटी कुछ सीख ले, कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। हम तो माँ बाप है तुम्हारे, तुम्हारी ये आदतें झेल लेंगे, पर वहां तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना सब कुछ। और रानी कहती, क्या माँ, जस्ट चिल, रानी हूं मैं, रानी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन हो। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली मैं, दिन भर झाड़ू पोछा करके। माँ गुस्सा हो गई, तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ, बाकी तेरी किस्मत। फिर आकर रोना मत मेरे पास, वहां कोई तुम्हारे बहाने नहीं सुनेगा, समझी। अरे माँ, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम नहीं जानती अभी। माँ ने रानी की तरफ अचंभे से देखा और पूछा, मतलब ये क्या बला है। ये मेरा ब्रह्मास्त्र, मैं बचपन से इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करती आ तो रही हूँ और आपको पता भी नहीं चला, कह के रानी हंसने लगी। जब आपको नहीं पता चला तो ससुराल वाले कौन से जेम्स बॉन्ड होंगे जो उन्हें पता चल जाएगा। माँ कुछ समझ नहीं पाई तो रानी ने कहा, जब आप भी मुझे कोई काम बोलती हो ना, तो मेरा जवाब क्या होता है, बताओ आप। तुम्हें आता ही क्या है जो मैं कोई काम बोलूँ तुम्हें। माँ ने उसे झिड़क दिया। यही माँ, यही है मेरा ब्रह्मास्त्र कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और फिर से रानी जोर जोर से हंसने लग गई। माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। माँ के लाख समझाने के बाद भी रानी में कोई सुधार नहीं आया। वो दिन भर टीवी देखती, सोती रहती, खाया करती। माँ ने भी बोल बोल कर सिर पीट लिया अपना। रानी के पापा ने कहा, इतना क्यों परेशान होती रहती हो तुम रानी की माँ, हमारी बेटी की नसीब में सुख ही सुख है। उसका नाम जो हमने रानी रखा, तो रानी जैसी ही रहेगी वह। कुछ महीनों के बाद रानी की शादी हुई। रानी बड़ी सुंदर थी, इसीलिए मोहित तुरंत उस पर फिदा हो गया था। ससुराल में रानी की पहली सुबह थी। मोहित तो जल्दी ही उठ गया था। करीब आधे घंटे से उठाते उठाते जब रानी उठी तो कहने लगी, माँ मेरी चाय कहाँ है, मुझे चाय चाहिए। मोहित ने उसे जगा कर कहा, रानी तुम अपने ससुराल में हो, उठो जल्दी, चाय यहाँ तो तुम्हें ही बनानी है। बाहर रीमा दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बड़ी मशक्कत के बाद रानी बिस्तर से उठी और आलस से भरी हुई अवस्था में बाथरूम तक पहुंची, उबासियां लेती लेती। फिर नहाकर तैयार हुई। मोहित ने भी सोचा कि शायद कल शादी के रस्मों रिवाज के बीच थक गई होगी रानी, इसीलिए आज उठ नहीं पाई जल्दी। अब मोहित को क्या पता था कि इस सुंदर से चेहरे के पीछे आलस्य की महादेवी विराजमान है। रीमा दीदी रानी को लेकर किचन में गई। रानी देर से पहुंची थी, इसलिए सासू माँ ने पहले ही चाय बना दी थी और रानी को चाय देते हुए कहने लगी, बहू आज तो मैंने चाय बना दिया है, पर कल से तुम्हें ही बनाना है सुबह सुबह सबके लिए चाय, समझ गई। रानी ने सहमति में सिर हिला दिया। अब नाश्ता बनाना था। रीमा दीदी बोली कि रानी आज तो पोहे बना दे। रानी ने सोचा, अब क्या करूं, तो उसने हाथ चलाने की जगह दिमाग चलाया और पूछा, दीदी कितने लोगों के लिए पोहा बनाना है। यही कोई 12 लोग होंगे सब मिलाकर। पर तुम घबराओ नहीं, इतनी भीड़ तो आज ही है, चाचा चाची और उनके बच्चे और मेरा परिवार भी है, इसलिए लोग बढ़ गए हैं। कुछ दिन बाद सिर्फ 4 लोग ही बचोगे तुम लोग यहाँ, माँ पापा मोहित और तुम। दीदी प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे इतने लोगों का खाना तो बनाना नहीं आता, हमारे यहाँ तो सिर्फ 3 ही लोग थे हम। आज मदद कर दीजिए, मैं जल्दी ही सीख लूंगी। रीमा ने भी सोचा कि चलो नया माहौल है, इतनी जल्दी सब तो नहीं कर लेगी रानी अकेली, इसे आज मैं मदद कर देती हूँ, इसे भी थोड़ा वक्त देना ही होगा। रीमा दीदी ने ही सबके लिए पोहा बनाया और रानी ने बस कभी कभी कलछी हिला दी कढ़ाई में। नाश्ता जब परोसा गया तो सभी ने बड़ी तारीफ की कि पोहे तो बहुत अच्छे बने हैं।
तो रानी ने मुस्कुराकर सबको थैंक्स बोलती गई। रीमा दीदी रानी को देखने लगी। उन्हें मन में बड़ा बुरा लग रहा था कि इसे थोड़ी तो ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। जब पोहा मैंने बनाया है और उसने केवल कड़छी चलाई है, तो इसे इस बात को सबके बीच में बताना भी था। इसकी ईमानदारी की सब तारीफ ही करते। आज तो देखो पोहा बनाया मैंने है और सब इसकी तारीफ कर रहे हैं और ये बड़ी सबको धन्यवाद करती जा रही है। रानी ने बखूबी उस बात को भी संभाल लिया, ये कह के कि दीदी अगर मैं आपका नाम लेती तो सब कहते कैसी बहू लाई है मां जी, जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता, और हमारे परिवार की बेइज्जती ना हो जाती। आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। रीमा ने भी रानी को प्यार से धन्यवाद दिया कि तुम अभी से कितना अच्छा सोचती हो हमारे घर के लिए। दोपहर में सब रिश्तेदारों के लिए भोज था, तो रसोइये ने ही खाना बनाया। जैसे तैसे एक दिन तो कट गया। रानी की माँ चिंता में उधर मरी जा रही थी। उन्होंने रानी को कॉल किया तो रानी ने बताया, माँ चिंता न करो, मेरा ब्रह्मास्त्र यहाँ भी चल ही रहा है। इसी तरह बहानों के बीच रानी की जिंदगी निकलने लगी। सब कुछ सीखने के नाम पर 3 महीने बीत गए, पर आज भी माँ जी को रानी के साथ खाना बनाने के लिए खड़े रहना पड़ता था किचन में। माँ जी ने अपनी बेटी रीमा को बताया घर का सारा हाल और कहा कि रानी तो कुछ सीखना ही नहीं चाहती। मैं उसे आज सिखाती हूँ और जब कल बोलती हूँ बनाने के लिए तो कहती है कि माँ जी मैं तो भूल गई, फिर से बता दीजिए और आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं कर भी देती हूँ। ये तो पूरा दिन टीवी देखती रहती है, गाने सुनती रहती है और आईने के सामने खड़ी खड़ी खुद को निहारती रहती है, मेकअप भी करने में लगी रहती है। रीमा मुझे तो लगता है कि इसकी सुंदरता ने हमें छल लिया। रीमा सब कुछ समझ रही थी। उसे रानी की चालाकियां भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से इस बारे में श्योर नहीं थी कि रानी चालाकी कर रही है या वाकई उसे कुछ बनाना आता नहीं है। इसलिए उसने आगे कहा, माँ तुम चिंता न करो, अभी 1 हफ्ते के बाद में राजू का स्कूल बंद हो जाएगा, उसे छुट्टियां पड़ जाएंगी, तब मैं आऊंगी, मैं देखूंगी आखिर परेशानी क्या है रानी की। मुझे तो पहले ही दिन रानी ने बेवकूफ बनाया था, अब मेरी बारी है कुछ करने की। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, आ रही हूँ मैं कुछ दिनों में। रानी इन सब बातों से परे दूरदर्शन का आनंद ले रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है उसकी जिंदगी में। माँ की बातें सुनकर रीमा को भी चिंता हो रही थी कि रानी अगर जानबूझकर ये सब कर रही हो तो ये तो गलत है। सब एक परिवार है और परिवार में सबका अपना अपना दायित्व होता है। इस तरह काम से जी चुराना और काम न करना और आलस में पड़े रहना और अपना अपना देखना, ये तो रानी की आदत हो गई है। अगर वक्त रहते इसे नहीं सुधारा गया तो आज तो सिर्फ माँ को तकलीफ हो रही है, कल को खुद रानी अपना काम भी नहीं कर पाएगी। रीमा घर की बड़ी बेटी थी और अपने ससुराल की बड़ी बहू भी। वो अच्छे से जानती थी और उसे अच्छे से एहसास था घर की जिम्मेदारियों का, और वह अच्छे से जानती थी कि बहू और बेटियों के कर्तव्य भी क्या होते हैं। बस यही एहसास वो रानी को करा देना चाहती थी। बहरहाल जब राजू की छुट्टियां शुरू हुई तो दोनों बच्चों और पतिदेव के साथ रीमा अपने मायके पहुंची। रविवार का दिन था और सुबह के कुछ 8 बज रहे होंगे। मोहित चाय का कप लेकर कमरे की तरफ जा रहा था। रीमा ने हंसते हुए बोला, अरे वाह मोहित, तुम तो बड़े पत्नीव्रता पति हो गए हो, कभी हमें भी तो पिलाओ अपने हाथ की चाय। मोहित को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, नहीं दीदी, मैंने ही कहा है कि इतवार को मैं ही चाय बनाया करूंगा। रीमा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। मोहित अपने कमरे में गया और रानी को बताया कि रानी दीदी और उनका परिवार आया हुआ है। पहले तो सुनकर रानी का चेहरा एकदम उतर गया, फिर उसने सोचा, चलो ठीक है ना, मैं अपना ब्रह्मास्त्र ही इस्तेमाल करूंगी, इसमें चिंता की कौन सी बड़ी बात है। रानी बाहर आई और सबसे मिली। दोनों बच्चे जिद करने लगे, मामी कुछ खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है, माँ के हाथों का तो हम रोज खाते हैं, आज आप कुछ बनाकर खिलाओ ना, नई सी चीज। मन न होते हुए भी रानी बच्चों की बात टाल नहीं पाई और उनके लिए नाश्ते में उसने हलवा बनाया। रीमा अपनी माँ को लेकर बाहर निकल गई थी कि रानी को अकेले ही काम करना पड़े। रानी को बड़ा गुस्सा भी आया, पर जब बच्चों ने हलवे की तारीफ की तो रानी बड़ी खुश हो गई।
कुछ देर बाद रीमा और उसकी माँ दोनों वापस आईं और सबने नाश्ता किया। फिर रीमा ने रानी से चाय बनवाया। रानी हर बार बहाने कर रही थी, पर रीमा के पास इस बार हर बात का तोड़ था। रानी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहा, दीदी, माँ जी बता रही थी कि आप कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती है। आज बनाइए ना, हम भी खाएंगे। रीमा सब समझ रही थी। उसने कहा, आज कढ़ी चावल ही बनेगी, मैं बताऊंगी, और तुम उस तरह से बनाना, आखिर तुम इस घर की मालकिन हो। रानी ने सोचा, अब क्या करूं? उसके तो सभी पैतरे नाकाम हो रहे थे। आखिरकार उसे कढ़ी चावल बनाना पड़ा और बाकी काम भी निपटाना पड़ा। सुबह से रात हो गई। आज टीवी, मोबाइल, इस सब की तो जैसे सुध ही नहीं रही रानी को। थक हार कर जब वह अपने कमरे में आई तो बिस्तर पर आते ही उसे गहरी नींद लग गई। अगला दिन आया। सुबह सुबह रीमा ने मोहित और रानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और रानी को जगाया। रानी, सुनो, 6 बज गए हैं, उठो, तुम चाय बनाओ ना, हम सब इंतजार कर रहे हैं। फिर जल्दी से नाश्ता भी बना देना, तुम्हारे जीजाजी को मोहित के साथ बाजार जाना है, बच्चों को भी भूख लग रही है, जीजाजी को कुछ काम है बाजार में, तो जरा जल्दी से हाथ पैर चलाओ। जैसे तैसे अपनी किस्मत को कोसती हुई रानी बिस्तर से उठी। उसने पहले चाय बनाई और सबको दिया और फिर नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई। अब रीमा तकरीबन सारा काम रानी से ही करवाने लगी थी। रीमा की माँ को यह अच्छा नहीं लगता था कि रानी अकेले अकेले सब कुछ करे। वो बार बार उसकी मदद करने पहुंच जाती थी और माँ जी के आते ही रानी किचन से गायब हो जाती थी। रीमा ने माँ को मना किया कि माँ, कुछ दिन रुक जाओ, बस तुम इस तरह बार बार उसकी मदद करने ना जाया करो। पर माँ फिर भी मानती नहीं थी। माँ का मन नहीं मानता था कि रानी अकेले ही काम करे। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत गया। रानी सारे काम खुद ही करने लगी थी। रीमा ने सोचा, लगता है रानी ने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली है। ये सोचकर रीमा मन ही मन बड़ी खुश थी। पर इधर रानी कुछ और ही सोच रही थी। वो रीमा दीदी के जाने की राह देख रही थी। उसने सोचा, ये चली जाएंगी और सब पहले जैसा ही हो जाएगा, मेरी बला टल जाएगी। एक हफ्ता हो गया। जब रीमा के जाने का कोई आसार नजर नहीं आया तो रानी ने पूछ ही लिया कि दीदी, आपको कब तक जाना है? बहुत दिन हो गए ना। राजू की छुट्टियां कब तक है? रीमा भाप गई कि रानी में कोई सुधार नहीं आया है। उसने सोचा कि अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। अब छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे पैतरों से काम नहीं बनेगा। रीमा साम दाम दंड भेद सब पैतरे आजमाने को तैयार थी। इस बार वह चाहती थी कि उसके भाई की गृहस्थी अच्छे से शुरू हो जाए और उसकी माँ को भी बहू के हाथ का खाना रोज मिलने लगे। यूं तो उसकी माँ ही सब कुछ बनाने के लिए तैयार थी, मगर वो चाहती थी कि रानी अपनी जिम्मेदारियां समझ ले और माँ का हाथ बटाया करे। इसलिए उसने माँ को उनकी सहेली के घर भेज दिया और खुद बिस्तर पर लेट गई और रानी को बुलाकर बोली कि देखो रानी, मेरी तबीयत आज खराब लग रही है, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। देखो तुम, घर बहुत गंदा है, साफ कर दो, फिर सबके लिए खाना बना लेना, मेरे लिए खिचड़ी बनाना, बच्चों को पूछ लो कि वे क्या खाएंगे, जो वो खाना चाहते हो उनके लिए वो बना देना। मैं जा रही हूँ, थोड़ा लेट कर देखती हूँ कुछ अच्छा लगे। रानी पूछने लगी, तो माँ जी कहाँ है? रीमा ने बताया कि माँ की सहेली बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए चली गई हैं। अरे तुम माँ की चिंता छोड़ो, तुम तो अपने काम पर लग जाओ। रानी का बुरा हाल था। साफ सफाई करके नहाने गई, किचन में आकर खाना बनाना शुरू किया। तब तक रीमा की आवाज आ गई, रानी, मुझे थोड़ा काढ़ा बना कर दे दो। अब रानी बोली कि दीदी, मुझे तो काढ़ा बनाना आता नहीं। तो रीमा ने उसे कहा कि इधर आओ। उसे बुलाया, फिर उसे बताया कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। फिर रानी से काढ़ा बनवा कर पिया। वापस जब रानी आई तो देखा दोनों बच्चों ने वापस पूरा का पूरा घर गंदा कर दिया है। उसने बच्चों को डांटा तो वो दोनों रोने लगे। रानी डर गई कि कहीं दीदी न देख ले, तो उसने उन्हें बुलाया, उनका मनपसंद खाना पूछा और उनसे बोली, देखो रो नहीं, तुम्हें आलू के परांठे खाने हैं ना, मैं बनाने की कोशिश करूंगी। अब इतने तरह के खाना बनाते और बच्चों को संभालते संभालते रानी की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह मन ही मन बड़ी गुस्सा भी हो रही थी और इतना थक चुकी थी कि गुस्सा अब संभाले नहीं संभल रहा था। उसने सब कुछ जैसे का तैसा आधा अधूरा ही किचन में छोड़ दिया। दोनों बच्चों को फिर से डांटा और अपने कमरे में आकर बैठ गई।
रीमा को जब कोई आहट नहीं मिली किचन से तो वो रानी के पास गई और पूछने लगी कि रानी क्या हो गया है। रानी बड़ी गुस्से में थी इसलिए कुछ बोली नहीं। रीमा ने उसे और उकसाया तो रानी ने चिल्लाते हुए कहा, आप जब से आई हैं अपना सारा काम मुझसे ही करवा रही हैं। माँ जी पहले सब कुछ करती थी पर आप उन्हें भी कुछ नहीं करने देती। आपने उन्हें भी समझा दिया है तो अब ना तो खुद कुछ करती हैं आप और ना ही माँ जी कुछ करती है। मुझसे नहीं हो सकता ये सब काम। मैं नहीं कर पाती हूँ ये सब काम। मुझे करना भी पसंद नहीं है। रीमा मुस्कुराने लगी तो रानी को और चिढ़न हुई। उसने कहा, आप हंस रही हैं मुझ पर? नहीं रानी, मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते से सारा काम तुम खुद ही कर रही हो। सबका पूरा ध्यान रख रही हो। कितने अच्छे से सब काम कर रही हो। सबको समय पर चाय नाश्ता खाना सब कुछ तुम ही तो दे रही हो। और सबको तुम्हारा बनाया हुआ खाना कितना पसंद भी आ रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी तुम कहती हो कि तुमसे काम नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ तुम्हारी बुरी वाली ननंद बनकर तुम पर रौब जमाने थोड़ी ही आई हूँ रानी। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि हर किसी का अपना अपना कर्तव्य होता है। सबको कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता है। कोई घर के काम करता है तो कोई बाहर के काम करता है। अपनी माँ को तो तुमने देखा ही होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पूरी मेहनत तुम लोगों के लिए लगा दी और एक उफ तक नहीं की। यहाँ हमारी माँ को भी देख लो। तुम्हारी उम्र से दुगनी उम्र की है। तुम आराम करती हो और वो सब कुछ करती है। जरा सोचो, क्या ये अच्छी बात है? मुझे कुछ नहीं आता कह देना आसान है पर सब कुछ करना उतना ही मुश्किल होता है और वो भी अकेले करना। तुम तो घर की बहू हो। तुम्हारा घर है ये। तुम घर की मालकिन हो। इसे तुम्हें ही संभालना है और तुम इन सब जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहती हो। जिम्मेदारियां कुछ न कुछ सभी को उठानी पड़ती है। कल को तुम्हारा भी परिवार होगा। अपना आज नहीं सुधारोगी तो आने वाला कल कभी नहीं संवार पाओगी। सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और रानी ने रीमा दीदी से माफी मांगी और शुक्रिया भी कहा और कहा, दीदी आज आपने मुझे मुझसे मिलाया है। मैं आलस के कारण कुछ करना ही नहीं चाहती थी। अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी ये भी सच है पर अब नहीं। आपने मुझे जिंदगी का सबक सिखा दिया है। मिल बांट कर काम करने से ही परिवार चलता है। एक कंधे पर सारा बोझ डालना भी तो ठीक नहीं होगा। आज से आपको मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रीमा ने मुस्कुराते हुए रानी के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराया और चली आई। रीमा दीदी की बातें सुनकर रानी को उसकी माँ की बहुत याद आई। वो हर वक्त रानी को समझाया करती थी। रानी के सभी काम रानी नहीं करती थी तो बेचारी थक हार कर माँ खुद ही कर देती थी। कभी अगर रानी की तबीयत खराब हो जाए तो माँ रात रात भर उसके लिए जागती थी। रानी अब समझ रही थी कि पूरा दिन काम करने के बाद और बच्चों का ध्यान रखने के बाद माँ की क्या हालत होती होगी। उसने आज तक अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने उसी वक्त माँ को कॉल किया और हालचाल भी पूछा। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज क्या बात है, तुमने कॉल भी किया और मेरे हालचाल पूछ रही हो। रानी बोली, माँ तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम बहुत थक जाती होगी ना, तुम थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अच्छा माँ, मैं आऊंगी जल्दी तुमसे मिलने, तब हम और बातें करेंगे। रानी की बातें सुनकर रानी की माँ को बड़ा अजीब लग रहा था। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली रानी आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उसके साथ। रानी की बातें सुनकर लेकिन माँ को थोड़ा अच्छा ही लगा और रानी को भी बड़ा सुकून महसूस हुआ माँ से इस तरह से बातें करके। कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र हम सबके पास होता है पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना सबको तकलीफ देता है। परिवार में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। मिलजुल कर रहे तो सब परिवार खुशी रहता है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्या आपने अपने आसपास ऐसी रानियाँ नहीं देखी है कभी? देखिए तो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते चलिए।